मैंने कहा अगर 20% आयात आपने कहा कि डिफेंसिव है जिहाद के बारे में, तो क्या वो 20% काफी नहीं है इस पूरी चीज को क्लियर करने के लिए कि जिहाद सिर्फ तब फर्ज है कि जब हमें अपने डिफेंस में करना पड़े, जैसे गजा में हो रहा है? यही आपको इल्म नहीं है। गजा में भी बाय द वे डिफेंस नहीं हो रहा। जंप ना करें टॉपिक को, गजा को बाद में लेके आएंगे। लेट्स लुक इनटू दिस। ओके, जो 20% मैं बताने लगा हूं, बहन बताने लगा हूं, बहन बताने लगा हूं आपको। मान लेंगे, यूरोपियन मान लेंगे, नॉन बिलीवर्स बहन मैं बताने लगा हूं आपको, गजा को बाद में ले लेंगे। गलत प्रूफ कर दिया है कि आपकी नॉलेज कितनी है और आपका इंटेलेक्ट कितना है। आप गजा को नहीं मान रहे, यही पे आपने अपने और बहन सब्र करें, गजा पे बाद में चलते हैं, पहले एक टॉपिक खत्म कर ले। ओके, सो 20%, देखिए बात सुने, बात सुने। हाँ, इसलिए मैं बात कर, एक सेकेंड सुन ले। अब क्यों है साइमा जी, थोड़ा सुनो ना। मैंने आपको पहले ही बोला ना कि आप भी सुनो, हमारी भी सुनो, आप भी बोलो, हमारी भी हमको भी बोलने दो। थोड़ा आराम से, इतना क्या टेंशन ले रहे हो, इतना क्या जज्बाती हो रहे हो? सुनो तो सही सामने वाले की, तो सो दैट यू कैन रिस्पॉन्ड टू हिम। जी आर्यन साहब बोलिए। ओके, सो अगर 20% सिर्फ डिफेंसिव के लिए और आप कहती है कि उन 20% की वजह से ऑफेंसिव जिहाद खत्म हो जाता है, जबकि 70% ऑफेंसिव पे है, तो इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं होगी। मैंने तो आपको 3 आयात वो भी दे दी है जिनमें जिहाद बिल शमशीर है ही नहीं। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं, उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, मोमिनों के अंदर एक खास फितरत होती है। ये भले अपने दीन के बारे में कुछ न जानते हों, भले अपने दीन की किताबों को कभी उठाकर तक न देखा हो, पर अपने आलिमों के मुंह से ये जो कुछ भी सुन लेते हैं, बस वही इन लोगों के लिए पत्थर की लकीर हो जाता है। ये लोग खुद तो सर झुकाकर उसको मानते ही हैं और चाहते हैं दूसरा भी इसको माने, चाहे वो किसी दूसरे दीन धर्म मजहब का ही क्यों ना हो। इन मोमिनों को अपना दीन सबसे ज्यादा अव्वल नजर आता है, जबकि इनके दीन की किताबों में भरी गंदगी इंसानियत को हर कदम पर शर्मसार करती है, जलील करती है। आजकल साइमा नाम की पाकिस्तानी खातून हर एक एक्स मुस्लिम के चैनल पर अपना रुतबा दिखाने पहुंच रही हैं। खुद को कट्टर अंधभक्त यानी ईमान वाली बताती हैं, पर लॉजिक के साथ बात करना चाहती हैं। ये पढ़ी लिखी खातून इतनी बड़ी दिमागी अपंग हैं, अभी आप सबको समझ में आ जाएगा। इनकी बातें सुनकर आप लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, पर गुस्सा भी जरूर आएगा। इस खातून की बातों से एक बात साफ हो जाती है कि दुनिया में एक ही ऐसी किताब है जिसे बिना पढ़े भी इंसान दिमागी अपंग बन जाता है। बस इस किताब पर अकीदा होना चाहिए। साइमा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है साइमा जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। फर्स्ट टाइम आई है चैनल पे? जी मैंने कल ही आपका चैनल देखा है और मुझे कुछ बातें अच्छी नहीं लगी। बीइंग अ मुस्लिम, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मुझे लगा शायद मुझे यहाँ पे कोई बात, पहले तो कुछ आपको सजेशंस अगर एक दो दे दूं, अगर आप सुनना चाहें तो। जी बिल्कुल सुनूंगा। पहले उसके पहले आप नमाजें पढ़ती हैं? अभी जस्ट रब्बानी जी के चैनल पे थे ये। जी 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 मैं वहां पे थी। मेरे नेटवर्क का थोड़ा इशू है, पता नहीं मेरी आवाज आपको बीच में अगर कट जाए तो फिर आप समझ जाना कि कुछ यहाँ पे पता नहीं उनके चैनल में इशू था या आपके चैनल या मेरे नेटवर्क का इशू है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन वहाँ आपकी आवाज कट रही थी। तो फिर उनके चैनल में, उनके चैनल में शायद। एनीवेज, अच्छा एकदम क्लियर है। जी साइमा जी। कल बाई चांस ही मैंने एक आपका चैनल, एक वो वाला चैनल और एक और चैनल था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, एक्स मुस्लिम के नाम से ही, पता नहीं मुझे नाम भूल गया। तो आपके चैनल पे मुझे एक बात तो मुझे ये पूछनी थी, आपका तो शायद बहुत पुराना चैनल है क्योंकि अभी काफी सारे लोग शायद देख रहे हैं, तो अभी भी आपने इस्लाम को तो छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी आपने अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम लगाया हुआ है। तो अब अगर आपकी एक न्यू, जी क्योंकि पहले आप मुस्लिम थे ना, तो अब आपकी तो एक न्यू आइडेंटिटी होगी, तो अब अभी भी मुस्लिम की आइडेंटिटी, तो अभी भी आप एक्स मुस्लिम के नाम पे व्यूज लेने या उसको अब तो आपका जो भी नया नाम होगा या कुछ भी जो भी रिलीजन को आप फॉलो करते होंगे, नहीं करता हूं। तो आप एथियस्ट हैं अब? नहीं, मैं साहिल हूं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो बस मैंने कोई रिलीजन एक्सेप्ट नहीं किया है और मैं एक्स मुस्लिम हूं, और मुझे मेरी ये आइडेंटिटी जो है अच्छी लगती है, एक्स मुस्लिम, क्योंकि मुझे जब भी एक्स मुस्लिम कोई मेरे नाम के साथ लगाता है तो मुझे गर्व होता है कि यार मैं पहले दिमागी अपंग था, मैं अंधविश्वासी था, अब मैं नहीं हूं। तो मुझे खुशी होती है कि यार 30-32 साल दिमागी अपंगता में रहने के बाद मैं इस दिमागी अपंगता से, इस अंधविश्वास से मैं बाहर निकल गया, तो मुझे खुशी होती है। तो एवरी टाइम व्हेन आई राइट
एक्स मुस्लिम विद माय नेम, या कोई मेरे नाम के साथ एक्स मुस्लिम साहिल कहता है, तो आई फील प्राउड कि मैं इस दिमागी अपंगता से बाहर। आप बताइए मुझे साइमा जी कि आप इस दिमागी अपंगता में क्यों है, वैसे तो इट शुड बी अ शेमफुल थिंग, लेकिन नाम आपने फिर भी मुस्लिम के नाम से ही आपका चैनल चला, बीच में आता मुस्लिम ही है, भले एक्स था। विदाउट इट यू डोंट हैव एनी आइडेंटिटी। मुस्लिम तो आ ही रहा है, एक्स मुस्लिम थे भले, खेतु थे। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक्स मुस्लिम की वजह से चला है, ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों तक इस्लाम की हकीकत पहुंच रही है ना। देखिए, आपने भी एक्स मुस्लिम नाम देख के ही हमारा चैनल देखा ना। आप सोचो कि अगर आप एक्स मुस्लिम नाम नहीं देखती तो हो सकता है आप इंटरेस्ट आपके अंदर नहीं आता कि यार ये बोल क्या रहा है, लेकिन आपने देखा, बातें भी सुनी, और इस हाँ ठीक है, गुस्सा आता है। यहाँ पे हमने जो हमारे जो ऑब्जर्वेशन है मुसलमानों के साथ, वो यही है कि जब स्टार्टिंग में चैनल देखते हैं बहुत गुस्सा आता है, गालियां देते हैं मन ही मन में, कभी इधर आके चैनल पे भी गाली देते हैं, फिर उसके बाद सुनते हैं, फिर देखते हैं यार बात तो सही कर रहा है, रेफरेंस जो दे रहा है वो भी सही बता रहा है। उनके द ब्रेन लैक ऑफ नॉलेज जिनको होगा वही शायद कहते होंगे कि बात ठीक कर रहा है। ओके, आपको नॉलेज है साइमा जी? मुझे आपसे ही बात एक बात और पहले मैं कर लूं, फिर मुझे कोई ज्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन में पढ़ना भी नहीं है। मैं स्कॉलर तो नहीं हूं, लेकिन मैंने कुरान मजीद ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ है, अहदीस पढ़ी हुई है। नॉलेज कैसी है फिर आप अपने आप को नॉलेजेबल? साइमा जी एक पहले तो देखो, एकदम पानी, अगर स्कॉलर नहीं, एक मिनट आराम से, मैं देखो कितना आराम से काम बात कर रहा हूँ, एकदम आराम से आपको इधर पूरा मौका दिया जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी, आपको कुछ चीजें बताई जाएगी, एब्सोल्युटली फाइन। ठंडे हो जाए एकदम, पानी पी ले, सुकून से बात करें, कोई घाई नहीं है, हम लोग की स्ट्रीम 4-4 बजे तक भी चलती है, कोई मुश्किल नहीं, आपको पूरा मौका दूंगा मैं, ठीक है? ओके, आप कह रही हैं कि यार जो जिसको नॉलेज नहीं होता है वो हो जाते हैं। अब मैंने आपको पूछा कि आपको नॉलेज है इस्लाम का, तो आप कह रही है कि नहीं, मेरे को भी नॉलेज नहीं है, मैं कोई मुफ्ती आलिम नहीं हूँ। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी ना। स्कॉलर्स वाला नॉलेज ये होता है कि जी, स्कॉलर्स वाला नॉलेज ये होता है कि कुरान मजीद में 1000 चीजें हैं, लेकिन अगर आप कहोगे 60% नॉलेज, 70% नॉलेज कुरान ट्रांसलेशन अहादीस से, तो वो मुझे है। ओके, आपसे बात करूंगा, लेकिन मेरे बहुत अजीज, मेरे दिल के तारे, नहीं, मुझे आपसे ही बात करनी है। हाँ बाबा, थोड़ा सब्र करो, मैं थोड़ी देर हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकूंगी, इस वजह से भी मुझे थोड़ा, मैं 10-15 मिनट से ज्यादा बात नहीं करूंगी। मुझे कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे एक उस्ताद ही समझ लीजिए, हमारी आंखों के तारे हैं, उनके आने से नूर आ जाता है। अभी तो फिलहाल वो कमेंट सेक्शन में मौजूद है, हमारे एडम सीकर उर्दू साहब, हुज्जतुल मुर्तदीन है, तो उनका कमेंट आ चुका है। एडम साहब का कमेंट में फर्सी सलाम है, कहते हैं दीदी गुस्से में हंस रही है, वो तो लग जाता है ना, मालूम पड़ जाता है क्या हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इसमें बहुत से बार एक मिनट साइमा जी, जिन लोगों का फेथ आपकी तरह वीक नहीं होता ना, वो ऐसे गुस्से में ही आते हैं, उनको एंड तक हिला नहीं सकता कोई। कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बहुत से बार है ना एडम साहब, हमको ऐसा बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इट्स अच्छा, प्यारे भाई, डियर ब्रदर, एक बात और मैं करूंगी, मुझे डिस्कशंस करनी ही नहीं है, क्योंकि आप जो है ना वो गोल गोल बात, डिस्कशंस नहीं करनी, मुझे अपना एक सजेशन, 1-2 बातें रखनी है, अगर आप बस वो सुन लें। ऐसा कैसा चलेगा? डिस्कशन क्यों नहीं करनी है आपको? मुझे आपके चैनल से रिलेटेड आपको कुछ सजेशंस देनी है बस। नहीं देखो साइमा जी, हमारे चैनल पे इस्लाम पर डिस्कशन होता है, अगर आप 60-70% भी नॉलेज रखती है जैसे कि आपका क्लेम है, लेट्स हैव अ डिस्कशन। आप लोग ना, मैं बताती हूँ ना वजह क्या है। मेरा ये क्लेम है कि आप सुनो, मेरा ये क्लेम है कि आप एक दिमागी अपंग और अंधविश्वासी है, बीइंग अ मुस्लिम। डू यू एग्री विथ मी? नो, नॉट एट ऑल। मैं यहाँ पे इस वजह से अंधविश्वासी नहीं है। नो, नॉट एट अनविश्वासी, मतलब नो बिलीव ना, बिलीव ना, मुझे हिंदी तो इतनी ब्लाइंड बिलीवर, यू आर अ ब्लाइंड बिलीवर। अब ब्लाइंड बिलीवर भी पता नहीं, हम तो उसको स्ट्रॉन्ग बिलीवर कहते हैं, ब्लाइंड बिलीवर, स्ट्रॉन्ग बिलीवर, यू आर अ स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बिलीवर। ओके, अगर आपको इसमें खुशी होती है कहने को तो नहीं वैसे। नहीं, मेरी खुशी नहीं, ये मेरा क्लेम है। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? इफ यू डू नॉट अग्री, देन प्रूव मी रॉन्ग, और एल्स आई विल प्रूव यू दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बिलीवर। आप एक कट्टर अंधविश्वासी।
Yes, 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 yes. So you are a कट्टर अंधविश्वासी, right? Yes. You're a strong blind. लो दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मेरे न्यारों, ज्यादा डिस्कशन करना ही नहीं पड़ा। साइमा दीदी खुद मान चुकी है कि वो एक कट्टर अंधविश्वासी है, और अभी थोड़ी देर पहले नॉलेज की बात कर रही थी। देखा, आप सिर्फ वर्ड से घुमाते हैं बातों को, इसीलिए मैं डिस्कशन नहीं करना चाहती। आप एक वर्ड पकड़ते हैं और उससे अगले बंदे को गलत प्रूफ कर देते हैं। ब्लाइंड फॉलोवर मतलब किस चीज पे ब्लाइंड फॉलोवर, किस चीज का ब्लाइंड फॉलोवर, किस चीज का ब्लाइंड बिलीवर? अल्लाह का, किस चीज का? अल्लाह का। आप ऑक्सीजन को देखते हैं, आप रूह को देखते हैं, आप इस बात को मानते हैं कि मरने के बाद स्पिरिट चली जाती है ऊपर? नहीं, आप प्रूव कर दें, मैं मान लूंगा। नहीं मानते। ये सारी अंधविश्वास है, ये ब्लाइंड। तो फिर बंदा डेड कैसे होता है? डेड कैसे होता है? उसके ऑर्गन डैमेज होते हैं। कई लोगों के नहीं डैमेज होते, कई लोगों के नहीं डैमेज होते। किसने कहा आपको? हार्ट फंक्शन करना बंद कर दे, खत्म हो गया, इंसान नहीं जी सकता। इट्स अ वाइटल पार्ट, इट्स अ वाइटल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। इफ इट स्टॉप्स फंक्शनिंग, यू विल बी डेड। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, नूर के खजाने, नूर अन नूर, इस धरती के चिराग जिसमें सिर्फ और सिर्फ इल्म भरा हुआ है, ऐसी शख्सियत हमारे और आपके दौरान हाजिर हो चुकी है। मैं समझ गया कि हुज्जतुल मुर्तदीन साहब के अंदर क्या चल रहा होगा, उनके एहसासात, उनके जज्बात में समझ गया कि वो बोले नहीं, अभी का अभी मांगता एंट्री। तो हमने भी कहा अगर अभी मांगता तो हम अभी देगा एंट्री। वेलकम आप, कैसे आप? लॉन्ग टाइम सर, थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने प्रॉमिस किया आपको वेडनेसडे को, और मैं आई वाज लाइक अमेज्ड कि बहन सजेशन देने आई है और बात नहीं करना चाहती लेकिन सजेशन देना चाहती है। लाइक दिस इज अनबिलीवेबल। लेकिन बहन ने अग्री तो कर लिया ना कि शी इज अ स्ट्रांग ब्लाइंड बिलीवर। Oh, yes, अगर सजेशन अगला सुनना चाहे, मैंने पहले ही कहा अगर आप सुनना चाहें तो। और बात इसलिए क्योंकि मैं रियलिटी पे बात करूंगी, और मैंने आपका पूरा शो देखा, और आज सुबह से मैंने आपके बाकी पुराने शोज भी देखे। साइमा जी, लेकिन आप तो एक ब्लाइंड बिलीवर है। आप रियलिटी पे कैसी बात? आप पता क्या करते हैं? झूठी किस्से बना के, झूठी कोई कुरान मजीद की एक आयत निकाल के उसको पूरा मोड़ तड़ोड़ के हाँ भई है ना, उसके आगे का पता ना उसके पीछे। ऐसा करते हैं बहन, बात सुने, ऐसा करते हैं, आपने ये स्टेटमेंट दी ना, मुझे स्टेटमेंट बड़ी पसंद है। आई लव दिस स्टेटमेंट जब कोई देता है आके। आर यू एन इंडियन? आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्या हैं? पिक एनी स्टेटमेंट जिसके ऊपर आपने क्लेम दिया है, एनी कुरानिक वर्स, पिक इट अप एंड शो अस कि उसमें से क्या गलत शो कराया गया है। आई एम एन एक्स मुस्लिम, मेरा नाम है हुज्जतुल मुर्तदीन हजरत आदम सीकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्र है, याद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, मैं हूं ना, मेरे ऊपर मोहम्मद के लिए नहीं बोला मैंने, अपने लिए बोला। मेरा नाम दोबारा सुन लीजिए, कंप्लीट नाम, मेरा कंप्लीट नाम दोबारा सुन लीजिए। मेरा कंप्लीट नाम है हुज्जतुल मुर्तदीन हजरत आदम सीकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मैं तरह सिखा सकती हूँ, ठीक है, आपकी सोच पे, और तो कुछ नहीं कर सकती, सरह सिखा सकती हूँ। वो आप खाती रहिए, कोई मसला नहीं है। अब आपने जो क्लेम दिया है ना कि साहिल एक आयत पकड़ता है, कॉन्टेक्स्ट गलत देता है, सारा वो जनाब एक आयत प्लीज प्रेजेंट कर दे। आप अपनी बात में सच्ची हो जाएंगी। साहिल को मैं कहूंगा, साहिल तू बहुत बड़ा झूठा है, बहुत मक्कार है। मैं नहीं, क्योंकि आप तो मानेंगे नहीं, मुझे पता है। पहले आप एविडेंस देंगी तो मानना पड़ जाएगा ना। कल कोई 4000 लोग देख रहे हैं। मैं बताती हूँ, अगर कुरान मजीद में किसी भी जिहाद की या किसी भी टॉपिक से अगर फर्ज करें बहुत ज्यादा आयात हैं, 100 आयात हैं, 50 आयात हैं, आप सिर्फ एक निकालते हैं और आप कहते हैं देखा कुरान में ये कहा। जी, आइए जिहाद पे बात करनी है। जिहाद पे 148 आयात हैं और 148 आयात में कंटिन्यूअसली मैं आपको बता सकता हूं कि सिवाय 3 आयात के जिनको आपके स्कॉलर बोलते हैं कि शायद, वो भी 100% नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि शायद ये प्री मक्कन है, प्री हिजरा है, हेंस ये तलवार से जिहाद की नहीं है। बाकी सारी की सारी जिहाद बिल शमशीर है, नंबर 1। नंबर 2, उनमें से सिर्फ
20% आयात ऐसी हैं जो डिफेंसिव के ऊपर है, बाकी सब ऑफेंसिव जिहाद के ऊपर है, यानी मुसलमानों ने आगे से बढ़कर जिहाद करना है। आपको पता नहीं है, अपने भावे मुफ्ती को ले आइएगा, ये स्टेटमेंट आपकी मैं किसी भी दिन किसी भी वक्त बगैर तैयारी के रिजेक्ट कर सकता हूं। मैंने अपने चैनल एडम सीकर उर्दू के ऊपर जिहाद की 4 पार्ट्स बनाए हुए थे, जो कि इस वक्त 10 चैनल्स के ऊपर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। नहीं देखना चाहे तो किसी भी मुफ्ती को ले आए, मैं आपके साथ एनी डे एनी टाइम डिस्कशन करने को तैयार हूं। और कोई टॉपिक? इतनी खामोशी क्यों है भाई? साहिल भाई आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? नहीं आ रही थी। आ रही आपकी आवाज आ रही है, अभी आ रही है। मैंने कहा अगर 20% आयात आपने कहा कि डिफेंसिव है जिहाद के बारे में, तो क्या वो 20% काफी नहीं है इस पूरी चीज को क्लियर करने के लिए कि जिहाद सिर्फ तब फर्ज है कि जब हमें अपने डिफेंस में करना पड़े, जैसे गजा में हो रहा है? यही आपको इल्म नहीं है। गजा में भी बाय द वे डिफेंस नहीं हो रहा। जंप ना करें टॉपिक को, गजा को बाद में लेके आएंगे। लेट्स लुक इनटू दिस। ओके, जो 20% मैं बताने लगा हूं, बहन बताने लगा हूं, बहन बताने लगा हूं आपको। मान लेंगे, यूरोपियन मान लेंगे, नॉन बिलीवर्स मैं बताने लगा हूं आपको, गजा को बाद में ले लेंगे। गलत प्रूफ कर दिया है कि आपकी नॉलेज कितनी है और आपका इंटेलेक्ट कितना है। आप गजा को नहीं मान रहे, यही पे आपने अपने ओ बहन सबर करें, गजा पे बाद में चलते हैं, पहले एक टॉपिक खत्म कर ले। ओके, सो 20%, देखिए बात सुने, बात सुने, हाँ बात सुने, एक सेकेंड सुन ले। अब क्यों है साइमा जी, थोड़ा सुनो ना। मैंने आपको पहले ही बोला ना कि आप भी सुनो, हमारी भी सुनो, आप भी बोलो, हमारी भी हमको भी बोलने दो। थोड़ा आराम से, इतना क्या टेंशन ले रहे हो, इतना क्या जज्बाती हो रहे हो? सुनो तो सही सामने वाले की, तो सो दैट यू कैन रिस्पॉन्ड टू हिम। जी एडम साहब बोलिए। ओके, सो अगर 20% सिर्फ डिफेंसिव के लिए और आप कहती है कि उन 20% की वजह से ऑफेंसिव जिहाद खत्म हो जाता है, जबकि 70% ऑफेंसिव पे है, तो इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं होगी। मैंने तो आपको 3 आयात वो भी दे दी हैं जिनमें जिहाद बिल शमशीर है ही नहीं, और बहन भाग गई है, बाय द वे बहन भाग चुकी हैं। मैंने तो इसमें ये भी दे दिया है कि तीन आयतें ऐसी भी हैं, 3 आयतें ऐसी भी हैं। बहन मेरी स्टेटमेंट तो सुन लो बहन, फिर सुन रही हूँ मेरे भाई, मेरे एक्स मुस्लिम भाई, सुन रही हूँ। तीन आयतें तो मैंने आपको ऐसी दे दी है, फिर आप कहें कि भाई तलवार से भी जिहाद नहीं हो सकता, क्योंकि वो 3 आयतें ऐसी भी हैं जिसमें तलवार से जिहाद नहीं है। सो इस तरीके से कुरान नहीं चलता, इस तरीके से इस्लाम नहीं चलता, इस तरीके से आपके फुकहाए दीन ने नहीं लिखा है, आपके नबी ने भी नहीं इस तरीके से लिखा है, इवन हदीसों में भी इस तरीके से नहीं है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो मैं आपको बताने लगा हूं इस चीज को समझिएगा, जब समझ जाएंगे तो आपको समझ लग जाएगी। इस्लाम जब चला, जो आपके फुकहाए दीन ने लिखा हुआ है, तिबरी ने, कुर्तुबी ने, इब्ने कसीर ने, तीनों ने लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि इस्लाम जब चला तो पहले तलवार उठाने का भी नहीं था हुक्म, क्योंकि आप लोग तादाद में कम थे। जब आप लोग तादाद में ज्यादा हुए, चैप्टर नंबर 47 की आयत नंबर 33 आई, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ए मुसलमानों, जब तुम, कौन से चैप्टर नंबर 47 आयत नंबर 35, मैं भी डिबेट नहीं कर रहा, सिंपल चीज बता रहा हूँ, यूट्यूब पे जाके सुन लीजिएगा, क्योंकि आप डिबेट करने नहीं आई, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सिर्फ। तो आपके कुरान में तो चैप्टर नहीं होता, सिपारा नंबर बता दो गार्डन साहब स्क्रीन पे बता दो। यार ये जो है ना बहन बहुत ज्यादा गर्म तपे पे बैठी। कोई नहीं, मैंने कुरान चैप्टर से तो नहीं पढ़ा कभी। आपने पारों से पढ़ा हुआ ना, पारे भी नहीं थे कहीं पे और चैप्टर भी नहीं थे कहीं पे। हाँ जी, चैप्टर नंबर 47 जो है ना, ये आपका बनता है सूरह मोहम्मद। ठीक हो गया, बोले आप। ठीक हो गया, हाँ जी। सूरों के नाम भी आपके स्कॉलर्स ने बाद में लिखे थे, कुरान में नहीं लिखे वेरली, आपको इस चीज का भी इल्म नहीं है। पारे भी आपके स्कॉलर्स ने लिखे हैं, वो भी नहीं बने। सूरतों को अब नंबर दे दिए जो इस वक्त का ऑर्डर है उसके मुताबिक। सो प्लीज रिलैक्स होके पढ़े। ये 47 चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 35, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। Quran.com आप लोगों के जो है अल अजहर यूनिवर्सिटी की अप्रूव्ड वेबसाइट है, ये Quran.com दिखा रहा हूँ। एंड डू नॉट वीकन एंड कॉल फॉर पीस, और कमजोर मत पढ़ो और अमन की तरफ मत बढ़ाओ। व्हेन यू आर सुपीरियर और व्हाइल यू आर सुपीरियर, डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसलेशन आप कौन सी पढ़ेंगी, जब तुम ताकत में ज्यादा हो जाए। एंड अल्लाह इज विद यू एंड विल नेवर डिप्राइव यू ऑफ योर रिवार्ड। तो बेसिकली हुआ ये कि इस्लाम के अंदर आपके पास 3 सेक्ट्स आए, 3 एरियाज आए कि किस वक्त तुमने तलवार भी नहीं उठानी, पीस करना है, किस वक्त तुमने डिफेंड करना है, और किस वक्त तुमने आगे से भरकर अटैक करना है। जब मोहम्मद ने मक्का फतह कर लिया, और उससे बहुत पहले भी आगे से बढ़ के भी अटैक किए थे, लेकिन जब मक्का फतह कर लिया तो उसके बाद 100% ऑफेंसिव वॉर्स ही शुरू हुई थी। सूरह तौबा आयत नंबर 28-29 इसी वजह से आई थी, और उसके बाद जब सूरह तौबा की आयत नंबर 38 से लेके ऑल द वे टू 72
ये आपके नबी ने ऑल द वे 1200 किलोमीटर दूर जाके तबूक पे हमला करना था, जिसका आज तक दुनिया का कोई स्कॉलर जवाब नहीं दे सका कि इतनी दूर तबूक पे हमला करने की क्या तुक बनती थी। उस हमले के ऊपर ही आयते हैं जिसमें कहा गया है कि अगर तुम पिट्ठू कम रख के भी चलो, चाहे ज्यादा रख के चलो, गर्मी में चलो तुम चलो, और अगर नहीं चलते तो मोहम्मद को कहा गया कि तुमने इस बंदे का नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ना, क्योंकि मुनाफिक है कि तुम्हारे साथ इतनी दूर जाके जिहाद नहीं कर रहा। These are the basic facts of Islam जिनसे आप लोगों को दूर रखा गया है, क्योंकि आप लोगों को झूठ बोला जाता है। अभी मैंने अपने चैनल पे पिछले हफ्ते स्ट्रीम की थी सैटरडे को, उसका नाम था इस्लाम एंड लाइज। इस्लाम के अंदर झूठ बोल के लोगों को दीन की तालीम देना एक फर्जियत के लेवल के ऊपर है, जो कि इंडिया के अंदर बहुत कॉमनली होता है और पाकिस्तान के अंदर जरा लेस कॉमनली होता है। एंड दिस इज द रियलिटी। आपको इल्म नहीं है तो आप जो है ना जरा थोड़ा सा बैकफुट पे जाएं और पहले इल्म ले लें। हम आपके साथ हाजिर हैं हर किस्म की बात करने को। जी बहन, सैलसा बहन की आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है साइमा जी। साइमा जी आपकी आवाज नहीं आवत है, ड्रॉप हो गई। हाँ, इनका इंटरनेट सही नहीं चलता ना। लेकिन मेरे को देखो एडम साहब के इनकी बातों में तजाद देखो। कहती है कि मुझे 60-70% इस्लाम जो है ना पता है, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं पता है कि कुरान में जो है 114 सूरे हैं, 114 चैप्टर्स है, वो भी नहीं पता है बेचारी को। दूसरी चीज कहती है कि मैं स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बिलीवर हूँ, कट्टर अंधविश्वासी हूँ। फिर कहती है कि मैं रियलिटी पे बात करूंगी। मतलब आप That's a freaking oxymoron statement, man. I'm a blind believer, but I'm gonna talk about reality. मतलब मेरे को इतनी हंसी आई जब उन्होंने कहा कि मैं रियलिटी। अरे तुमने खुद यार देखो, साहिल के सामने जब आओगे ना तो साहिल तुम्हारे मुंह से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स निकाल लेता है कि बाद में तुमको पछतावा होता है कि ये बोला ही क्यों। एंड यू आर नॉट द फर्स्ट वन। वो डोरेमोन जो आया था उसके मुंह से भी मैंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट निकाले, उसके बाद वो अपनी स्टेटमेंट से भाग रहा था। फिर वो अब्दुल्ला का आया, उसके साथ भी ऐसे हुआ। तो एडम साहब, इनको अंदाजा भी नहीं होता कि यहाँ आके ये लोग क्या क्या बोल देते हैं। यार मैं तो सर हैरान हूं कि यहाँ पे आके सजेशन देने की कोशिश कर रही है और क्लेम ये है कि तुम आयतों के कॉन्टेक्चुअली नहीं चलते। साहिल साहब देखे, आप, मुझे पता है आप भी इतना कॉन्टेक्स्ट दिखाते हैं, तफसीरें भी दिखाते हैं। यार मैं तो टॉपिक पकड़ता हूँ, मैं तो एक आधी आयत भी नहीं पकड़ता, मैं तो पूरा टॉपिक एक्सप्लोर करा देता हूँ। तो ये आके बोले मेरे सामने जिहाद के ऊपर बात करने की और मुझे बोले कि जी तू कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखा रहे। यार अब ये तो मैं है ना, ये तो बदतमीजी हो जाएगी ना। यार कसम से यार बड़े अजय लेंगे। एडम साहब, साइमा के साथ पहले डिस्कशन आप कंप्लीट कर लो, वरना उसको ऐसा नहीं लगे कि यार लिए नहीं। वो साइमा के वापस आ गई। हाँ साइमा जी, आपको आपका इंटरनेट सही चलेगा अभी? इनका यार कुछ इंस्ट्रूमेंट में इशू है सर भाई। वहाँ रब्बानी जी के इधर भी 1 मिनट बोल रही थी, फिर बाद में इनकी आवाज अचानक से कट जाती थी। हेडफोन निकाल दो ना साइमा जी, अगर आपने हेडफोन लगाया हुआ है तो। हेडफोन ही तो नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, हेडफोन नहीं है। अच्छा, तो अभी आ रही है आपकी आवाज? जी। हमसायों का इंटरनेट तो नहीं, हमसायों का इंटरनेट तो नहीं यूज कर रही है ना आप? नहीं, है तो मेरा अपना ही, लेकिन मुझे लगता है वो आईपैड है और मेरे पास हैंड फ्री मैं यूज नहीं करती, तो शायद इसलिए इशू हो रहा है। ठीक है ठीक है। आपने एडम साहब की बात सुनी थी जी? जो मुझे उन्होंने आयत भेजी, मुझे लगा कि जारी बात है या आपको गलती लगी है या मुझे लगी है, तो मैंने कुरान को अभी खोल के दोबारा चेक किया है। सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 35, राइट? हाँ जी। और उसमें आप जो बात बता रही हैं कि सुलह की तरफ मत जाओ, वो वाला पार्ट है ही नहीं। डॉक्टर इसरार साहब की ट्रांसलेशन, तो ऐ मुसलमानों तुम लोग ढीले ना पड़ो और सुलह सलामती की दावत मत दो, और तुम लोग ही गालिब होगे, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अमाल को अलग जाया नहीं करेगा। कहां पे सुलह की सवाई नहीं हो रही? अरबी में पढ़ लो, फला तनतहु वतनहु इला सलम। क्या बच्चे वाली बात कर रही हैं आप? कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ रही हैं? साइमा जी आवाज फिर चली गई। फला ताहिनु, ओहो, आप या तो आपने गलत कुरान मजीद पढ़ा है, क्योंकि मेरे पास तो इन हैंड कुरान मजीद है, नेट वाला तो मैंने कभी पढ़ा नहीं। तो बहन अपना इन हैंड वाला ही जरा खोल लेना, अरबी पढ़े उसमें से।
हैंड वाला, ये भी खोल के बताती हूँ आपको। सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 35 है ना। हाँ जरा पढ़े ना जरा उसको, आयत नंबर 35 को। पाकिस्तानियों को वैसे भी जरा शौक ज्यादा होता है अपनी मर्जी की ट्रांसलेशन करने का। नहीं ट्रांसलेशन तो हाँ चलें। डॉक्टर इसरार की ट्रांसलेशन पढ़े ना जरा। नहीं डॉक्टर इसरार की ट्रांसलेशन मेरे पास नहीं है जी। तो किसकी पढ़ रही हैं? जो कुरान मजीद में साथ के साथ मेंशन होती है, हमारे पास वो वाला कुरान होता है। कुरान मजीद कौन से वाला ना, जरा मुझे बताए ना, उसका ट्रांसलेटर कौन है ना, पता लगे ना। आपको तो पता ही कुछ नहीं कौन सा कुरान उठाया हुआ आपने। मैं आपको ज्वाइन करती हूँ, बाद में बताती हूँ। ज्वाइन करें बाद में। मैंने बड़ी ट्रांसलेशन पढ़ी हुई है, मेरे को हम का नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता मेरी कुरान का ट्रांसलेटर कौन सा है। नहीं असल में अभी दीदी जो है ना, इनकी 1 हफ्ते की नींद चली गई है एडम साहब। या 1 हफ्ते तक सो नहीं पाएगी बेचारी दीदी। इनका कुरान पता कौन सा है? इनका कुरान पता कौन सा? मैं बताऊं आपको, इसका कुरान वो है जिसने छोटी बच्चियों के साथ जुल्म करने की बात की थी। इसका वो वाला कुरान है। कौन सा ट्रांसलेशन लेके बैठी है ये? अम्मा वो आजम साहब, वो जो क्या है यार, आला हजरत, ये काला हजरत वाली, ये काला हजरत वाला कुरान पढ़ रही है। अब काला हजरत की आप बातें बताएंगे ना तो इनको रोना आना शुरू हो जाना, इन्होंने लड़ाई करना शुरू कर देनी है। अब ये काला हजरत का कुरान पढ़ रही है क्योंकि पाकिस्तान में 70% जो कुरान जो कहते हैं ना, जिसने बोला ना लाइन के नीचे लाइन साथ साथ ट्रांसलेशन वाला, वो काला हजरत का चल रहा है क्योंकि 90% लोग वही है वहां पे और उनको खुद नहीं पता वो काला हजरत के ट्रांसलेशन के साथ इनके एक उलमा ने जो तफसीर की है, फिर तो मैं एक तफसीर इनको बताना चाहूंगा। सर आने दे उनको, क्योंकि काला हजरत का कुरान है और उसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन में फर्क यह है कि कुछ चीजें पीछे लिखी हुई है, क्योंकि उर्दू में वो अरबी के बिल्कुल मुनासिब नहीं चलता, तो बाद दफा वो ट्रांसलेशन ऊपर नीचे हो जाती, थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है। तो इनको ये भी नहीं पता कि ये जो ऊपर से लफ्ज अरबी के पढ़ रही है, सेम उसके नीचे वो वाली ट्रांसलेशन नहीं पढ़नी पड़ेगी, उनको ढूंढनी पड़ेगी, थोड़ा सा राइट लेफ्ट होना पड़ेगा, वो पैराग्राफेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये काला हजरत का कुरान पढ़ रही है। काला हजरत ने भी इनको मस्त बेवकूफ बनाया। चलो जाके ढूंढने दो इनको कि कौन से वाले ट्रांसलेटर को पढ़ रही हैं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।